नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपा लखनऊ से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, वहां पर कैसे पहुंचे। और कहते हैं कि मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है और वहां पर एक चक्र लगा हुआ है जो मंदिर के ऊपर है, वो चारों दिशाओं से देखने पर एक समान होता है। और ये भी जानेंगे कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही कैसे समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए जानते हैं श्री जगन्नाथपुरी मंदिर कैसे पहुंचे। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी रेलवे स्टेशन से लगभग 2.8 किलोमीटर और पुरी बस स्टैंड से केवल 1.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मंदिर तक पहुंचने के लिए निजी टैक्सियां, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा आसानी से उपलब्ध है। मंदिर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पर्यटक भुवनेश्वर की शीर्षकार रेंटल कंपनियों से पुरी तक निजी टैक्सियां ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे पुरी जाने वाली किसी भी ट्रेन में सवार होने के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जा सकते हैं या फिर रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड जाकर पुरी के लिए बस पकड़ सकते हैं। भुवनेश्वर और पुरी के बीच की दूरी तय करने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हम पुरी स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बाहर निकलकर टैक्सी स्टैंड से हम टैक्सी या फिर बस करेंगे जो हमें जगन्नाथपुरी मंदिर ले जाएगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लोगों को कुछ रोचक चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें और आपको भी आश्चर्यचकित कर देगी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी रोचक चीजें हैं। जैसे ध्वजा बदलने की रस्म का साक्षी बनना। हर शाम सूर्यास्त के समय मुख्य मंदिर के शीर्ष पर स्थापित ध्वज को बदला जाता है। यह कार्य 800 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है और गजपति राजा द्वारा इसकी जिम्मेदारी एक पुजारी परिवार को सौंपी गई है। हर शाम एक पुजारी बिना किसी उपकरण के नंगे पैर और नंगे हाथों से मंदिर की दीवारों पर चढ़कर ध्वज बदलता है। कहा जाता है कि मंदिर की ऊंचाई 45 मंजिला इमारत के बराबर है। अब जानते हैं कोई छाया नहीं। कहते हैं मंदिर परिसर में देखने वाली एक दिलचस्प बात यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। अब जानते हैं सभी दिशाओं से एक समान। नील चक्र या सुदर्शन चक्र जो मंदिर के शीर्ष पर स्थित है, नीचे से देखने पर सभी दिशाओं में एक जैसा दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। आप जानते हैं कि अन्य मंदिरों के विपरीत है यह मंदिर। यहाँ श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से एक भी पंछी आराम करते या उड़ते नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से विमान भी नहीं उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब जानते हैं कि समुद्र की ध्वनि गायब कैसे होती है। ध्यान देने योग्य एक दिलचस्प बात यह है कि मंदिर के द्वार में प्रवेश करने के बाद ही समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से खो जाती है और जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं वैसे ही आवाज को फिर से सुना जा सकता है। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए सुबह लगभग 5:30 बजे खुल जाते हैं। हालांकि भक्तों को भगवान के दर्शन केवल मंगल आरती के बाद ही करने की अनुमति होती है। यह दर्शन भीतर कथा, जगमोहन प्रार्थना कक्ष से लेकर बेशा नामक एक अन्य अनुष्ठान के पूरा होने तक उपलब्ध होते हैं जो सुबह 7:30 या 8 बजे तक चलता है। इसके बाद लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक भगवान के दर्शन नहीं होते, जिस दौरान गोपाल वल्लभ पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद लगभग 11 बजे तक साकाल धूप पूजा की समाप्ति तक बाहर कथा नृत्य हॉल से दर्शन उपलब्ध होते हैं। इसके बाद लगभग 1 बजे तक भोग मंडप पूजा की समाप्ति तक जगमोहन से पुनः दर्शन उपलब्ध रहते हैं। भक्त दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक मध्याह्न धूप से संध्या आरती तक नट मंदिर और जगमोहन दोनों से देवताओं के दर्शन कर सकते हैं।
दिन का अंतिम दर्शन संध्या धूप के अंत से लेकर चंदन लागिन नामक अनुष्ठान के अंत तक होता है, जो लगभग रात 8 बजे से 9 बजे तक होता है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के दर्शन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मंदिर के अंदर जूते, चमड़े की वस्तुएं, मोबाइल फोन और कैमरा ले जाने की भी अनुमति नहीं है। परिसर में निःशुल्क मोबाइल फोन और जूता स्टैंड उपलब्ध है। मंदिर में एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार सेवा भी उपलब्ध है। परिसर में स्वच्छ जल की सुविधा भी उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मार्केट स्क्वायर से मंदिर के उत्तरी द्वार यानी कि मुख्य द्वार तक निःशुल्क बैटरी चालित वाहन उपलब्ध है। परिसर में व्हील चेयर और रैंप की सुविधा भी उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर विपरीत हवा चलती है? दिन में हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है और शाम को समुद्र से जमीन की ओर। यह दुनिया में हर जगह होने वाली घटना के बिल्कुल विपरीत है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद क्या है? जगन्नाथ मंदिर में खाजा का भोग जरूर लगाया जाता है। ये भी उड़ीसा का सबसे फेमस डिश है। इसे बनाने के लिए पके हुए चावल को पानी में थोड़ा दही के साथ भिगोया जाता है और इसे प्रभु को भोग लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में माता एकादशी को उल्टा लटकाया गया है? तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि जगन्नाथपुरी में एकादशी माता के उल्टे लटके होने की मान्यता महाप्रसाद के निरादर से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब एकादशी माता ने जगन्नाथ प्रसाद का अपमान किया तो भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर उन्हें दंड स्वरूप उल्टा लटका दिया। यह दर्शाने के लिए कि महाप्रसाद के आगे व्रत का नियम भी झुक जाता है। आशा करते हैं कि आपको जगन्नाथ धाम की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।